वर्नर सिद्धांत। देखिएगा, सबसे पहले उपसहसंयोजक यौगिकों का जो अध्ययन है वो अल्फ्रेड वर्नर ने किया था, इसलिए उपसहसंयोजक रसायन का जनक कहा जाता है। या हम कह सकते हैं कि जो कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का फादर ऑफ कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री है, अल्फ्रेड वर्नर को माना जाता है। अल्फ्रेड वर्नर ने कोबाल्ट क्लोराइड और अमोनिया को अलग अलग अनुपात में अभिक्रिया कराकर विभिन्न प्रकार के संकुल प्राप्त किए। देखिएगा आप, एक बार कोबाल्ट क्लोराइड और 6 अमोनियम मिलाया तो नारंगी पीले रंग का संकुल प्राप्त हुआ। कोबाल्ट क्लोराइड और 5 अमोनियम मिलाया तो बैंगनी रंग का संकुल प्राप्त हुआ। कोबाल्ट क्लोराइड 4 अमोनियम मिलाया तो हरा व बैंगनी प्राप्त हुआ। कोबाल्ट क्लोराइड 3 अमोनियम मिलाया तो नीला हरा। कोबाल्ट क्लोराइड 5 अमोनिया और 1 वाटर मॉलिक्यूल मिलाया तो गुलाबी रंग का संकुल प्राप्त हुए। इस अभिक्रिया के आधार पर वर्नर ने अपना सिद्धांत दिया और इस सिद्धांत के कुछ अभिग्रहित है, कुछ महत्वपूर्ण बिंदु है। और वो महत्वपूर्ण बिंदु में पहला है, धातुओं में 2 प्रकार की संयोजकता होती है, एक प्राथमिक व दूसरी द्वितीयक। अर्थात धातुओं में 2 प्रकार की संयोजकता होगी, प्राथमिक व द्वितीयक। प्राथमिक संयोजकता आयनिक प्रकृति की होती है, जबकि द्वितीयक आयनिक व सहसंयोजक दोनों प्रकार की हो सकती है। आयनिक का मतलब यह है कि वो आयनों में विघटित हो सकते हैं, प्राथमिक संयोजकता से जुड़े हुए समूह। प्राथमिक संयोजकता केवल ऋणायनों से संतुष्ट होती है, जबकि द्वितीयक संयोजकता ऋणायन एवं उदासीन अणुओं के द्वारा संतुष्ट हो सकती है। प्राथमिक संयोजकता धातुओं के ऑक्सीकरण अंक को प्रदर्शित करती है, जबकि द्वितीयक संयोजकता धातुओं के कोऑर्डिनेशन नंबर को प्रदर्शित करती है। ऋणायन धातु की प्राथमिक एवं द्वितीयक दोनों प्रकार की संयोजकता को संतुष्ट कर सकते हैं। तो ये कुछ महत्वपूर्ण बिंदु है। एक और है, प्राथमिक संयोजकता तो धातु की अनिश्चित होती है, वो बदलती रहती है, लेकिन द्वितीयक संयोजकता धातु की निश्चित होती है, हमेशा फिक्स होती है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण बिंदु है जिनके आधार पर वर्नर ने अपना सिद्धांत दिया। अब नेक्स्ट देखिएगा, सबसे पहले हम इस संकुल की बात करेंगे। कोबाल्ट क्लोराइड 6 अमोनिया संकुल है। यदि इसकी संरचना देखी जाए तो यहाँ पर देखो आप, बीच में कोबाल्ट से 1 2 3 4 5 6 तो अमोनिया जुड़े हुए हैं और 1 2 3 क्लोराइड जुड़े हुए हैं। अब इसमें अंतर क्या है, आप ध्यान दीजिएगा। ये जो अमोनिया है ये तो डार्क लाइन के द्वारा जुड़े हुए हैं, डार्क लाइन कह सकते हैं या गहरी लाइन के द्वारा जुड़े हुए हैं, और ये जो क्लोराइड है ये टूटी हुई लाइन के द्वारा दिखा रखे हैं। इस संकुल में जो डार्क लाइन के द्वारा जुड़े हुए समूह हैं वो तो धातु की द्वितीयक संयोजकता को संतुष्ट करते हैं, और जो टूटी हुई लाइन के द्वारा जुड़े हुए समूह हैं वो धातु की प्राथमिक संयोजकता को संतुष्ट कर सकते हैं। अब हमें ये कैसे मालूम चलेगा कि अमोनिया धातु की द्वितीयक संयोजकता को सेटिस्फाई कर रहा है, जबकि क्लोराइड धातु की प्राथमिक संयोजकता को संतुष्ट कर रहा है। नेक्स्ट देखो आप, इसी प्रकार अगला जो संकुल है जिसमें 5 अमोनिया है, उसमें हम देख रहे हैं 1 2 3 4 5 तो अमोनिया डार्क लाइन के द्वारा जुड़ा हुआ है, 2 क्लोराइड टूटी हुई लाइन के द्वारा जुड़े हुए हैं ये, और 1 क्लोराइड ऐसा है जो डार्क लाइन के द्वारा भी जुड़ा हुआ है और टूटी हुई लाइन के द्वारा भी दिखा रखा है। इसी प्रकार कोबाल्ट क्लोराइड और 4 अमोनिया में हम देख रहे हैं 1 2 3 4 अमोनिया डार्क लाइन के द्वारा जुड़े हुए हैं, 1 क्लोराइड टूटी लाइन के द्वारा दिखा रखा है, जबकि 2 क्लोराइड ऐसे हैं ये जो डार्क एवं टूटी हुई लाइन दोनों के द्वारा दिखा रखे हैं। इसी प्रकार कोबाल्ट क्लोराइड और 3 अमोनिया में हम ये देख रहे हैं कि 3 जो अमोनिया है ये तो डार्क लाइन के द्वारा दिखा रखे हैं, और जो 3 क्लोराइड है ये प्राथमिक एवं द्वितीयक दोनों प्रकार की संयोजकताओं को संतुष्ट करते हैं। जैसा कि मैंने बताया पहले, डार्क लाइन द्वितीयक संयोजकता के लिए है और जो टूटी लाइन है वो प्राथमिक संयोजकता के लिए है। अब सवाल ये आता है कि हमें कैसे मालूम चले कि क्लोराइड यहाँ पर प्राथमिक संयोजकता को सेटिस्फाई कर रहा है या द्वितीयक संयोजकता को संतुष्ट कर रहा है, या अमोनिया कौन सी प्रकार की संयोजकता को संतुष्ट कर रहा है।
तो वर्नर सिद्धांत का प्रायोगिक सत्यापन करते हैं हम। तो वर्नर सिद्धांत के प्रायोगिक सत्यापन के लिए हम अलग अलग प्रयोग करते हैं और उनमें से सबसे पहले है आयनिक अभिक्रियाएं, आयनिक रिएक्शन करवाते हैं। देखिएगा, जब कोबाल्ट संकुलों की अभिक्रिया अन्य अभिक्रमकों के साथ करवाते हैं तो आयनिक अभिक्रिया संपन्न होती है। कोबाल्ट संकुलों में प्राथमिक संयुक्ता से जुड़े परमाणु या समूह आयनिक प्रकृति के होते हैं, अतः ये आयनिक अभिक्रिया देते हैं। अब एक उदाहरण से देखिएगा आप, कोबाल्ट क्लोराइड और 6 अमोनिया, इसकी अभिक्रिया AgNO3 के साथ करवाते हैं तो 3 मोल AgCl के प्राप्त होते हैं। आप समझिएगा, कोबाल्ट क्लोराइड 0.6 अमोनिया की अभिक्रिया AgNO3 के साथ करवाते हैं तो 3 मोल AgCl के प्राप्त हो रहे हैं। ये अवक्षेप के रूप में, नीचे एरो का मतलब ये है अवक्षेप के रूप में प्राप्त हो रहा है, प्लस डॉट 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 का मतलब और कोई अणु। तो आप ध्यान से देखो, ये जो क्लोराइड 3 ये Ag के साथ मिलकर के अलग हो जाते हैं, अवक्षेपित हो जाते हैं, अर्थात संकुल में से बाहर निकल जाते हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि इस संकुल में जो कोबाल्ट से जुड़े हुए 3 क्लोराइड परमाणु हैं वो आयनिक प्रकृति के हैं और आयनिक प्रकृति के होने के कारण Ag के साथ मिलकर के अवक्षेपित हो जाते हैं, बाहर निकल जाते हैं, संकुल से हट जाते हैं। अतः क्लोराइड यहाँ पर धातु की प्राथमिक संयोजकता को संतुष्ट करते हैं, जबकि अमोनिया बाहर नहीं निकला है, अमोनिया रिएक्शन में भाग नहीं ले रहा है, इसलिए अमोनिया धातु की द्वितीयक संयोजकता को संतुष्ट कर सकता है। अब चूँकि 6 अमोनिया जुड़े हुए हैं, इधर देखो आप, 6 अमोनिया जुड़े हुए हैं, अतः इस कोबाल्ट की कोऑर्डिनेशन नंबर कितनी होगी? 6। 3 क्लोराइड ऐसे हैं जो आयनिक अभिक्रिया में भाग ले रहे हैं, 3 क्लोराइड बाहर निकल रहे हैं। जैसे 3 Cl- निकलेंगे तो धातु पर, पूरे संकुल पर 3 पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, इसलिए यहाँ पर कोबाल्ट की जो ऑक्सीकरण अवस्था है वो +3 हो जाएगी। तो कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि इस आयनिक अभिक्रिया के आधार पर हम ये निष्कर्ष निकालते हैं कि जब AgNO3 के साथ अभिक्रिया करवाते हैं तो 3 क्लोराइड संकुल में से बाहर निकल जाते हैं। अतः यह प्रमाण है कि 3 जो क्लोराइड है वो आयनिक बंध के द्वारा जुड़े हुए हैं, धातु की प्राथमिक संयोजकता को संतुष्ट करते हैं, जो आसानी से रिप्लेस हो जाते हैं। इसी प्रकार अगला संकुल देखो आप, यदि कोबाल्ट क्लोराइड .5 अमोनिया की अभिक्रिया AgNO3 के साथ करवाते हैं तो 2 AgCl के अणु मिलते हैं। अब यहाँ पर 2 अणु मिले AgCl के, इसका स्पष्ट कारण ये है कि इस संकुल में केवल 2 ही क्लोराइड ऐसे हैं जो टूटी हुई लाइन के द्वारा दिखाए जाते हैं, और ये टूटी हुई लाइन के द्वारा दिखाए जाने वाले क्लोराइड आसानी से रिप्लेस हो जाते हैं, आसानी से बाहर निकल जाते हैं। आप दोबारा इस संरचना को देखो, ये संकुल है, इस संकुल में 1 और 2, ये 2 क्लोराइड ऐसे हैं जो केवल टूटी लाइन के द्वारा दिखा रखे हैं, अतः ये दोनों AgNO3 के साथ अभिक्रिया करके AgCl के रूप में बाहर निकल जाते हैं। जबकि 1, 2, 3, 4, 5 तो अमोनिया और 1 क्लोराइड ऐसा है जो डार्क लाइन के द्वारा दिखा रखा है, द्वितीयक संयोजकता के द्वारा जुड़ा हुआ है, वो रिप्लेस नहीं होता। तो यहाँ पर ये जो क्लोराइड है ये प्राथमिक एवं द्वितीयक दोनों प्रकार की संयोजकता को संतुष्ट करता है, इसलिए ये प्रतिस्थापित नहीं होगा, आयनिक अभिक्रियाओं में भाग नहीं लेगा। आयनिक अभिक्रियाओं में केवल वे ही क्लोराइड भाग लेंगे जो टूटी हुई लाइन के द्वारा दिखा रखें। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि इस संकुल में जो क्लोराइड है 2 ही ऐसे हैं जो आयनिक प्रकृति के हैं, और यहाँ पर इस कोबाल्ट की जो ऑक्सीकरण अवस्था आएगी या कोबाल्ट संकुल पर जो चार्ज आएगा वो +2 आएगा, क्योंकि केवल 2 ही क्लोराइड रिप्लेस होते हैं। इसी प्रकार आप नेक्स्ट एग्जांपल देखो, कोबाल्ट क्लोराइड 4 अमोनिया ले लिया, कोबाल्ट क्लोराइड 4 अमोनिया की AgNO3 के साथ अभिक्रिया करवाई तो 1 AgCl मिला। अब इससे स्पष्ट होता है कि इस संकुल में केवल 1 ही क्लोराइड परमाणु कोबाल्ट की प्राथमिक संयोजकता को संतुष्ट करता है। यह हम कह सकते हैं 1 क्लोराइड ऐसा है जो टूटी लाइन के द्वारा दिखा रखा है, जो आसानी से प्रतिस्थापित हो जाता है, जबकि 2 क्लोराइड परमाणु
कोबाल्ट की प्राथमिक एवं द्वितीयक दोनों प्रकार की संयोजकताओं को संतुष्ट करता है। देखो 1 2 3 4 तो अमोनिया और 2 क्लोराइड ऐसे हैं जो दोनों प्रकार की संयोजकताओं को संतुष्ट करते हैं। एक क्लोराइड बाहर निकला तो एक पॉजिटिव चार्ज आ गया। नेक्स्ट, यदि हम कोबाल्ट क्लोराइड डॉट 3 अमोनिया की अभिक्रिया करवाई जाए AgNO3 के साथ, तो कोई अभिक्रिया नहीं होगी, कोई अवक्षय प्राप्त नहीं होगा। इसका स्पष्ट कारण है कि इस संकुल में कोबाल्ट से जुड़े तीनों क्लोरीन परमाणु धातु की प्राथमिक एवं द्वितीयक दोनों प्रकार की संयोजकताओं को संतुष्ट करते हैं, इसलिए क्लोराइड आसानी से रिप्लेस नहीं होंगे, आयनिक अभिक्रियाओं में भाग नहीं लेते हैं। तो अब हम कह सकते हैं कि संकुलों में केवल प्राथमिक संयोजकताओं से जुड़े हुए समूह ही आयनिक अभिक्रियाओं में भाग लेते हैं और वो ही आयनों के रूप में रिप्लेस हो सकते हैं। देखो आप 1 2 3 अमोनिया और 3 क्लोराइड, ये दोनों द्वितीयक संयोजकता के द्वारा जुड़े हुए हैं। तो ये एक प्रमाण है कि धातु की 2 प्रकार की संयोजकता होती है, प्राथमिक व द्वितीयक। अगला जो प्रमाण है बर्नर सिद्धांत के लिए वो है हिमांक अवनमन तथा चालकता प्रयोगों के आधार पर भी हम इस सिद्धांत की पुष्टि कर सकते हैं। अब आप ध्यान दीजिएगा, हिमांक का अवनमन का मतलब यह है कि यदि किसी शुद्ध प्रजाति में कोई अशुद्धि मिला दी जाए तो उसके हिमांक के मान में कमी आ जाती है, हिमांक बिंदु घट जाता है और ये निर्भर करता है कणों की संख्या पर। जितने ज़्यादा कण होंगे हिमांक अवनमन उतना ही ज़्यादा होगा। अब आप उधर देखो, ये संकुल का सूत्र है, हिमांक अवनमन प्रयोगों में कणों की संख्या, चालकता प्रयोगों में आवेशों की संख्या, संरचना। कोबाल्ट क्लोराइड 6 अमोनिया, इसमें कणों की संख्या 4 है। कणों की संख्या 4 क्यों होगी? क्योंकि एक तो पूरा संकुल और 3 क्लोराइड ऐसे हैं जो रिप्लेस होंगे। आप इधर देखो, यहाँ पर समझ में आ जाएगा ये आपके कणों की संख्या। एक तो पूरा कण ये हो जाएगा, पूरा जो बड़े कोष्ठक में दिखा रखा है, 1 कण और 3 कण क्लोराइड है, तो ये टोटल कणों की संख्या कितनी होगी? 4। और यदि आवेश निकालेंगे तो आवेश कितने हो जाएंगे? 6, 3 पॉजिटिव 3 नेगेटिव। तो अब इस टेबल को देखिएगा आप, इसमें कणों की संख्या कितनी है? 4, आवेश कितने? 6, ये समझना। इसी प्रकार इस संकुल में देखो आप, जैसा कि हमने देखा इसमें 1 क्लोराइड प्राथमिक एवं द्वितीयक संयोजकता को संतुष्ट करता है, अतः यहाँ पर कणों की संख्या हो जाएगी 3। आप इस संकुल से उदाहरण देखो, 2 तो क्लोराइड, 1 पूरा संकुल, तो 2 और 1 3 तो कण, आवेश कितने हैं? 2 पॉजिटिव और 2 नेगेटिव, 4 आवेश। इस संकुल को देखो, इसमें केवल 1 क्लोराइड रिप्लेस होगा, तो कणों की संख्या कितनी होगी? 1 पूरा संकुल, 1 क्लोराइड, कणों की संख्या 2, आवेश कितना है? 1 पॉजिटिव 1 नेगेटिव, तो आवेश 2। यहाँ पर कणों की संख्या देखिएगा आप, इस संकुल में पूरा एक ही संकुल है, कणों की संख्या 1 और आवेश इस संकुल पर कोई आवेश नहीं है, इसलिए 0। तो हिमांक अवनमन व चालकता प्रयोगों के आधार पर भी हम बर्नर सिद्धांत की पुष्टि कर सकते हैं। संकुल की संरचना के आधार पर भी इस सिद्धांत की पुष्टि कर सकते हैं। वर्नर के अनुसार संकुलों में केंद्रीय धातु परमाणु के चारों ओर सभी लिगेंड एक निश्चित आकृति में व्यवस्थित रहते हैं। देखिएगा, धातु की जो द्वितीयक संयोजकता है वो संकुल की आकृति को भी निर्धारित करती है। यदि कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है तो संकुल अष्टफलकीय होंगे, और कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है तो 2 प्रकार के संकुल होंगे, चतुष्फलकीय, वर्ग समतलीय। थैंक यू।